Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going to discuss some of the short answer type questions related to the chapter Going Places. हम लोग अभी तक 21 क्वेश्चंस देख चुके हैं, 21 क्वेश्चंस हम लोग अभी देख चुके हैं, आंसर्स भी देख चुके हैं। अभी हम लोग को 22nd से शुरू करना है ना, नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। वाई इज सोफी जेलस ऑफ जॉफ्स साइलेंस? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालों में से सबसे ज़्यादा बार ये सवाल पूछा जाता है। तो पहले इस सवाल को हम लोग अपने स्टोरी से रिलेट करेंगे कि स्टोरी में सोफ़ी जब भाई के रूम में जाती है, जिस समय भाई के बारे में सोचती है, उसी समय ये आंसर दिया गया था कि सोफ़ी अपने भाई के साइलेंस से क्यों जलती थी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि सोफ़ी जो है वो अपने भाई के साइलेंस के बारे में क्या सोचती थी, या सोफ़ी का भाई जॉफ एक इंट्रोवर्ट था, इसके बारे में सोफ़ी का क्या राय था कि उसका भाई इतना कम क्यों बोलता है। ये पूछ सकता है कि सोफ़ी को क्यों लगता था कि उसका क्या रीज़न्स लगते थे कि उसका भाई इतना कम बोलता है। तो या सबसे अधिक बार तो इसी तरीके से पूछा है ना कि सोफ़ी को अपने भाई के साइलेंस से जलन क्यों थी, जेलस। चैप्टर पढ़ाते वक्त भी मैंने ये बात बताया था कि एक चीज़ याद रखना कि सोफ़ी भाई से जेलस नहीं थी। सोफ़ी अपने भाई से नहीं जलती थी, भाई से तो और अपना रिलेशन मजबूत करना चाहती थी, लेकिन वो अपने भाई के साइलेंस से जलती थी। मतलब उसका भाई जो एकदम कम बोलता था, जब कोई अगला बात करना चाहे तभी बोलेगा, अपने मन से तो कभी बोलता ही नहीं था। तो सोफ़ी इसके साइलेंस से जलती थी। क्यों जलती थी, इसका आंसर क्या दिया जा सकता है? जॉफ इज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ। पहले जॉफ के बारे में बताया कि जॉफ जो है वो अब बड़ा हो चुका है। ही स्पोक लिटिल, मतलब बहुत कम बोलता है। वर्ड्स हैड टू बी एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। ये उठाया गया फ्रेज है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में था, मैंने बताया भी था और बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूँ कि जॉफ इतना कम बोलता था। उसका उदाहरण दिया गया है कि जॉफ के मुंह से कोई शब्द निकलवाना, वर्ड्स हैड टू बी एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ हिम। एक्सट्रैक्टेड मतलब निकालना। जॉफ के मुंह से कोई शब्द निकलवाना किस काम जैसा था? लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, जमीन में गड़े हुए पत्थर को निकालने जितना मुश्किल काम था जॉफ के मुंह से कोई शब्द निकलवाना। ही वॉज सो लिटिल स्पोकन, ही स्पोक सो लिटिल। ठीक है, अब सोफ़ी को इससे प्रॉब्लम था। सोफ़ी को जॉफ के
चुप रहने से प्रॉब्लम था, क्योंकि सोफी जॉफ के चुप रहने का जो रीजन समझती है वो उसका खुद का इमेजिन किया हुआ है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल में यही बात है कि वो नेचर से ही शाई है, इंट्रोवर्ट है, ये उसका स्वभाव है, ठीक है। लेकिन सोफी को कुछ और ही लगता था उसका साइलेंस का मीनिंग, और वो अपने से बनाई थी ये मीनिंग्स, अपने इमेजिनेशंस से बनाई थी। सोफी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस। पहले तो बता दिया गया कि जॉफ जो है वो ग्रोन अप हो चुका है, बहुत कम बोलता है, उसके मुंह से शब्द निकलवाना जमीन में गड़े हुए पत्थर को निकालने के बराबर है। सोफी अपने भाई के साइलेंस से, इस साइलेंस से जलती थी, क्योंकि शी बिलीव्ड दैट व्हेन ही वॉज नॉट स्पीकिंग, क्योंकि सोफी को यह लगता था कि जब उसका भाई चुप रहता है, मतलब कुछ नहीं बोलता है, चुप रहता है, इट वॉज बिकॉज ही वॉज अवे इन अ वर्ल्ड एंड द प्लेसेस दैट शी हैड नेवर सीन। मतलब कि सोफी एक हवाई अपना बिना सिर पैर का ऊटपटांग इमेजिनेशन करती है अपने भाई के साइलेंस के बारे में, जबकि उसका भाई का साइलेंस सिर्फ उसका स्वभाव था और कुछ नहीं। मगर सोफी को लगता था कि जब उसका भाई कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब है कि वो किसी और दुनिया में चला जाता है, ही गोज टू सम अदर वर्ल्ड, और वो उस दुनिया में और उन जगहों पर जाता है जहां सोफी कभी नहीं गई है, वेयर शी हैड नेवर बीन, जहां पे सोफी भी कभी नहीं गई है। ऐसे जगह पर, ऐसे वर्ल्ड में जॉफ जाता है जब वो साइलेंट रहता है। ये सोफी का इमेजिनेशन था, ठीक है, ये रियलिटी नहीं था, सोफी का इमेजिनेशन था। और सोफी को दुख ज़्यादा इस बात का था, जो जलन थी वो इस बात की थी कि अकेले अकेले जॉफ जो है वो उस दुनिया में जाता था, वहाँ के प्लेसेस पे घूमता था, वहाँ बहुत अच्छे शानदार लोग थे, शानदार जगह था वो, और ये सब अकेले अकेले एंजॉय करता था जॉफ। अपनी सिस्टर सोफी को इन चीज़ों के बारे में नहीं बताता था, ऐसा सोफी को लगता था। ये सोफी का खुद का इमेजिनेशन था, रियलिटी में ऐसा नहीं था। तो सोफी जो है उसके जलने का मेन रीज़न यही है कि जॉफ जिस दुनिया में और जिन प्लेसेस पर जाता है, अवे इन अ वर्ल्ड एंड प्लेसेस, वो उस किसी और दुनिया में चला जाता है, उन जगहों पर जाता है जहां सोफी कभी नहीं गई है। मतलब जिन जगहों के बारे में सोफी को नहीं पता है, क्योंकि जॉफ उसको नहीं बताता है अपने सीक्रेट के बारे में, अपने उस दुनिया के बारे में। जॉफ का जो मैकेनिक के काम से, सीखने के पर्पस से, जो हर दिन शहर से दूर का जो ट्रैवलिंग था, हर दिन वो शहर से दूर जाता था फिर वापस आता था। ही वर्कड एज एन अप्रेंटिस मैकेनिक। इसको भी यहाँ से रिलेट किया जा सकता है कि सोफी जो है वो बाहरी दुनिया, वो तो देखती थी कि जॉफ जो है वो
हर रोज़ इतने बजे निकलता है, बाहर की दुनिया में इतना टाइम स्पेंड करता है और तब वापस घर आता है। और सोफ़ी जो है उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं? सोफ़ी को स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है, अभी वो स्कूल में है, अपनी स्कूलिंग कर रही है। सोफ़ी को बाहरी दुनिया में जाने से रेस्ट्रिक्ट किया गया है अभी। उसके फादर और उसके भाई जॉफ दोनों ये सोच करके रेस्ट्रिक्ट करते थे कि सोफ़ी अभी उतनी बड़ी नहीं हुई है कि ये बाहर की दुनिया में जा सके, वहाँ के लोगों से मिल सके। अभी ये टीनेजर है। ये सोच करके उसका भाई और उसके फादर सोफ़ी को आउटर वर्ल्ड में नहीं जाने देते थे। और ये भी एक ह्यूमन कैरेक्टर है, यूनिवर्सल ह्यूमन कैरेक्टर है कि जिस चीज़ के बारे में आप स्पेशली किसी यंगस्टर्स को या टीनेजर को जब बताओगे किसी चीज़ के बारे में कि इसको नहीं करना है, तो उसका सारा ध्यान इसी बात पे रहेगा कि आखिर ऐसा क्यों इसने मुझे बोला है। मतलब एक अगर डे टू डे लाइफ से एक एग्जांपल दें कि 2 बक्से रखे हुए हैं आपके रूम में। एक बक्से में ताला चाबी नहीं है, लॉक्ड नहीं है, वो खुला रहता है, ठीक है। एक जो बॉक्स है वो लॉक्ड रहता है। और आपको ये चेतावनी दी जाती है कि उस बक्से के बारे में आपको कुछ जानना नहीं है अभी। तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में? आपका सारा ध्यान उसी बक्से पर रहता है जिस बक्से पे ताला लगा हुआ है, भले उसमें कुछ हो या ना हो। लेकिन ताला लगा हुआ जो है ना, वो रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, वो टीनेजर्स के मन में और स्ट्रॉन्ग डिजायर जो है वो पैदा करते हैं। रेस्ट्रिक्शंस एक टीनेजर के मन में और स्ट्रॉन्ग डिजायर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं टू गो एंड इंजॉय द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये जो सोफ़ी को मना किया जाता था कि अभी तुम बच्ची हो, इस वजह से वो ज़्यादा जो है ये सोचती थी कि उसका भाई जो है उस दुनिया में जाता है, उन जगहों पर घूमता है बाहरी दुनिया में जिनके बारे में सोफ़ी कुछ नहीं जानती है, जिनके बारे में जहाँ सोफ़ी कभी गई नहीं है, क्योंकि सोफ़ी को वहाँ जाने का परमिशन अभी नहीं मिला है। तो वो बाहरी दुनिया जो है वो सोफ़ी को अट्रैक्ट करती थी अपनी ओर, ठीक है। फिर लिखा गया द प्लेसेस अ स्पेशल फैसिनेशन फॉर सोफ़ी। वो जगह बाहरी दुनिया जो सोफ़ी को अलाउड नहीं था उसमें एंटर करना, वो बाहरी दुनिया सोफ़ी के लिए स्पेशल फैसिनेशन रखता था। स्पेशल फैसिनेशन का आसान ये वर्ड पहले भी आ चुका है। स्पेशल फैसिनेशन मतलब कि सबसे बड़ी इच्छा। स्पेशल फैसिनेशन सबसे बड़ी इच्छा। तो सोफ़ी को क्योंकि उस दुनिया में जाने से रेस्ट्रिक्ट किया गया था और वो देखती थी कि उसका भाई जॉफ जो है वो तो जाता है बाहरी दुनिया में, तो सोफ़ी अपने भाई जॉफ
के साइलेंस को अदरवाइज लेती है और वो जलती है उसके साइलेंस से, ये सोच करके कि जॉफ जब कुछ नहीं बोलता तो वो किसी और दुनिया किन्हीं और प्लेसेस पे होता है, और जिन प्लेसेस पर वो कभी नहीं गई है। और वो प्लेसेस सोफी के लिए बहुत स्पेशल प्लेसेस हैं, क्योंकि दे वर अननोन टू हर एंड आउट ऑफ हर रीच। क्योंकि वो जगह के बारे में वो कुछ जानती नहीं थी और वो जगह उसके पहुंच से बाहर थी। जब हम लोग ये चैप्टर शुरू किए थे ना, तो जब थीम को डिस्कस कर रहे थे तो उस समय मैंने ये बताया था, ये लाइन जो यहाँ यूज़ किया गया है कि एजर्स जो हैं उनका एक स्पेशल यूनिवर्सल और नेचुरल फीचर एक ये भी होता है कि जो चीज़ें उनकी पहुंच से बाहर होती हैं वो चीज़ें टीनेजर्स को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उन चीज़ों के प्रति जो चीज़ें उनके पहुंच से बाहर होती है। तो सोफी अपने भाई के साइलेंस से जलती थी कि अकेले अकेले एंजॉय करता है, अलग अलग जगह पे घूमता है, आउटर वर्ल्ड का मज़ा लेता है और वो उससे कुछ शेयर नहीं करता। सोफी जो है उसके मन में उस दुनिया के प्रति एक स्पेशल जगह था, मतलब स्पेशल इंटरेस्ट था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस दुनिया से अनजान थी और वो दुनिया उसके पहुंच से बाहर थी। तो एज अ टीनेजर शी वॉज मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दोज प्लेसेस एंड टूवर्ड्स द वर्ल्ड इन विच her brother Joff goes, but never tell Sophie anything about it. इस बात से उसको जलन होता था। जो था बहुत बार पूछा गया है कि सोफी अपने भाई के साइलेंस से क्यों जलती थी, और बहुत तरीके से पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। और उसमें जो की वर्ड्स हैं उस आंसर में, और जहाँ से ये पूरा एक्सप्लेनेशन जहाँ हम समझाए थे, अगर आप उस क्लास को देखे हैं तो आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं कि सोफ़ी क्या सोच करके जलती थी अपने भाई के साइलेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सोफी चूज टू वॉक बाय द कैनाल? What did she do there? अब ये सोफी का नाम आते ही चैप्टर तो क्लियर हो जाएगा कि गोइंग प्लेसेस से है। उसके बाद कहानी में किस जगह से है ये क्वेश्चन वो पहचान जाएंगे वो लोग, वो स्टूडेंट्स समझ जाएंगे कि किस जगह से है। जो स्टूडेंट्स ये कैनाल वाला पैराग्राफ जो है, जहाँ कैनाल का बात किया गया है स्टोरी में, वो पार्ट अगर वो लोग पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, तो उनको याद आ जाएगा कि कहाँ कैनाल का बात किया जा रहा है, कैनाल वर्ड कहाँ आया था कहानी में, कब आया था, और उसके बारे में फिर क्या क्या बताया गया था वहाँ पर। तो सोफ़ी के बारे में पहला क्वेश्चन पूछा कि सोफ़ी जो है वो कैनाल को पार करके किधर जाती है, क्यों वो पार करती है कैनाल, क्यों कैनाल को पार करके उस तरफ जाती है, और पूछा है कि वो वहां जा करके करती क्या है। आंसर क्या है? सोफी वॉक्ड बाय द कैनाल along a sheltered path. ये इस चैप्टर का जो
क्लाइमेक्स था, वहां इस बात की डिस्क्रिप्शन दी गई थी कि सोफी शाम होने के बाद कैनाल को पार करके शहर के दूसरे तरफ चली जाती है। वो एक शेल्टर्ड पाथ होता है। शेल्टर्ड पाथ मैंने डिस्क्राइब किया है, ऊपर से कवर किया हुआ। वो एक शेल्टर्ड पाथ है। वहां पर लाइट्स बहुत कम है, मतलब बहुत धीमी रोशनी है। वहां पे जो लाइट्स पहुंच रही है, वो लाइट्स सिर्फ 2 चीजों से पहुंच रही है। सोर्स 2 चीजें हैं। वो 2 चीजें क्या क्या हैं? बाय द लैंप्स फ्रॉम द पार्क्ड शिप एंड बोट्स। वो कैनाल के बगल बगल से चल रही थी। शेल्टर्ड पाथ की वर्ड है, शेल्टर्ड पाथ था वो, और वहां पे लाइट बहुत कम था। इसका रीजन याद रखना है, या वहां लाइट का सोर्स क्या था, ये रीजन कि वहां पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था जहां पर बोट्स और शिप्स बांध के खड़े किए जाते थे। तो उन्हीं बोट्स और शिप्स में जो लाइट्स जल रही थी, उनकी रोशनी, धीमी रोशनी उस जगह तक पहुंच पा रही थी। मतलब शहर के चकाचौंध से बाहर, दूर वो गई थी। इट वॉज फार अवे फ्रॉम द नॉइज एंड क्राउड ऑफ द सिटी। ये जगह शहर के शोर शराबे से और भीड़ भाड़ से बहुत दूर थी। ये जगह इट वॉज अ प्लेस वेयर शी हैड ऑफन प्लेड व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। बोल रहा है कि ये वही जगह है जहां पे सोफी अक्सर खेलने आया करती थी जब वो अपने चाइल्डहुड में थी। ये सारा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट बुक जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे लाइन बाय लाइन, तो जो क्लाइमेक्स का सीन दिया है टेक्स्ट बुक में, वहाँ मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि सोफ़ी कहाँ जाती है डार्क होने के बाद, क्यों जाती है, मकसद क्या था, वहाँ का माहौल कैसा था, क्यों वो जगह चुनती है, ये सब डिस्कस किए हैं। वही हम लोग को आंसर्स में यूज़ करने हैं कि जिस शेल्टर्ड पाथ से वो जा रही थी, वहाँ पे सिर्फ बोट्स और शिप्स के जो वहाँ पार्क किए हुए थे, उनके लाइट्स आ रहे थे, धीमी रोशनी थी। और वो जगह फार अवे, दूर थी वो जगह शहर के नॉइज से और क्राउड से, मतलब शहर के शोर शराबे से और भीड़ भाड़ से वो जगह दूर थी। वो जगह सोफ़ी के लिए अनजान नहीं थी, क्योंकि सोफ़ी अक्सर अपने चाइल्डहुड में उस जगह पे खेलने आती थी। ये भी बताया गया। ये बताया गया कि वहाँ पर एक वुडन बेंच था। उस जगह पर एक वुडन बेंच लगा हुआ था और एक सिंगल पेड़ था। जो लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू गए होंगे, सिंगल पेड़ था, एक सॉलिटरी एल्म वर्ड यूज किया गया था। एल्म इज अ ट्री एंड सॉलिटरी मीन्स सिंगल। तो एक वुडन बेंच था, किस चीज के नीचे? सॉलिटरी एल्म, सिंगल एक एल्म का ट्री था वहां, उसके नीचे एक वुडन बेंच लगा हुआ था। और जहां पर वेयर लवर्स समटाइम केम, और ये जगह जो थी वो जगह ही थी कपल्स के आने के लायक। ये जगह उन लोगों के लायक थी जो लोग शहर की भीड़ भाड़ से दूर, शोर शराबे से दूर
सीक्रेटली मिलना चाहते हों उन लोगों के लिए ये जगह थी। बेंच बिछा हुआ था, एक सिंगल एल्म का ट्री था, वहाँ अक्सर लवर्स, समटाइम्स कभी कभी वहाँ लवर्स मतलब कपल्स भी बैठ करके वहाँ पर उस बेंच पर बैठते थे। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस फॉर हर टू मीट डैनी कैसे। और ये जगह सोफी ने खुद चुना था क्योंकि सोफी को लगाता था कि ये डैनी कैसे से मुलाकात करने का सबसे परफेक्ट जगह है, क्योंकि वो अपने और डैनी कैसे के मुलाकात को सीक्रेट रखना चाहती थी। इसीलिए ये जगह शहर से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, रोशनी से दूर और एकांत में वो डैनी कैसे से अपना मीटिंग करना चाहती थी। इसीलिए उसने ये जगह चुना। ये जगह परफेक्ट प्लेस था डैनी कैसे से मिलने के लिए अकॉर्डिंग टू सोफी। शी वेटेड, वो करती क्या है वहाँ, शी वेटेड ऑन द बेंच फॉर डैनी कैसेज अराइवल। और वहाँ पहुँच करके वो बैठ जाती है उसी वुडन बेंच पे और वेट करने लगती है डैनी कैसे के आने का। तो कहाँ गई थी, वो जगह कैसा था, वहाँ क्यों गई थी उस जगह पर, वो जगह किस तरह से परफेक्ट जगह था, और सोफी वहाँ करती क्या है, वेट करती है बेंच पे बैठ करके किसका, डैनी कैसे के आने का, अराइवल का। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। थैंक यू।